आ रही बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल में नियुक्तियों से जुड़ी बड़ी खबर। रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, रफीक खान को मुख्य सचेतक बनाया गया है। बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल में नियुक्तियों का दौर जारी। अब इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उपनेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित कर दिया गया है। रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और मुख्य सचेतक अब रफीक खान को नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। शशि मोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, नियुक्तियों का दौर और ये दो अहम नियुक्तियां, बेहद खास नियुक्तियां। शशि। सुमित, दरअसल कांग्रेस के विपक्ष में विधायक दल के हमले की धार को मजबूती देने के लिए नियुक्तियां हुई है। हालांकि पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस कुछ विचार कर रही थी कि किसको जिम्मेदारी दी जाए, किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाए, कैसे जो सोशल इंजीनियरिंग का बैलेंस है वो बिठाया जाए। तो इसको देखते हुए कांग्रेस ने अपने जो कोर वोटर्स हैं उनको भी साधने की कोशिश की है। रफीक खान को चीफ विप बनाया है और ये रामकेश मीणा को जो नियुक्ति दी है वो उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में दी है। तो अब दो लोग और प्रमुख भूमिका में दिखेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सहयोग के लिए इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। खास बात आप देखिए, कांग्रेस का जो कोर वोट है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा किसान वर्ग से आते हैं, जाट समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस में पूरे प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और इसके साथ में ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के रूप में रामकेश मीणा को उपनेता बना करके साधा है और रफीक खान जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया है। पार्टी की तरफ से कांग्रेस विधायक दल का चीफ विप बनाया गया है। तो कांग्रेस में अब ये नियुक्तियां हुई हैं। अब कांग्रेस का जो फोकस होगा वो इस पर होगा कि कैसे और मजबूत तरीके से सरकार की खामियों को उजागर किया जा सके, सरकार को घेरा जा सके, सदन में सत्ता पक्ष को जो बीच में टोका टाकी आती है सत्ता पक्ष की तरफ से उसका जवाब दिया जा सके और सरकार को जनहित के किसी भी मुद्दे पर जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सके। जी, सोशल इंजीनियरिंग को देखा गया है मतलब इन नियुक्तियों में भी। शशि। बिल्कुल सुमित, राजनीति में बिना कारण कोई घटनाक्रम नहीं होता है। हर घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और ये जो नियुक्तियां हैं ये आप देखिए, चाहे उपचुनाव को साधना हो या आप भविष्य में पार्टी किस सोच पर काम करती है, किस वोटर वर्ग को साधती है उसको देखना हो, तो ये सारी नियुक्तियां उस नजरिए से की जाती हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पीसीसी के प्रदेश प्रभारी महासचिव है, उनके दस्तखत से आदेश जारी हुए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दोनों नई नियुक्तियों के बाद बधाई दी है रफीक खान और रामकेश मीणा को और ये उम्मीद जताई है कि विपक्ष के जो विधायक दल है उसको और ज्यादा धार ये लोग देंगे। तर्कश में दो तीर और आ गए हैं, रामकेश मीणा, रफीक खान। इनकी भूमिका किस तरह की रहने वाली है अब आने वाले टाइम में, किस तरह से ये और धार देंगे प्रतिपक्ष को, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, ये आपको ध्यान होगा मणिवंदम मणिमुखम और नेत्वा, उसी आधार पर ये कई तीरों को एक साथ तर्कश में संभालने की कोशिश है और ये नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अगुवाई करेंगे इस हमलावर दस्ते की और जो सरकार से जवाब दिलवाएगा कि जनहित के किसी भी मुद्दे पर। दरअसल सदन की जो व्यवस्था है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो सदन में कोई भी बोल रहा हो वो उस समय रुक जाता है, अध्यक्ष के अलावा और सदन के नेता के अलावा। तो नेता प्रतिपक्ष का वो कद होता है क्योंकि वो पूरे प्रतिपक्ष की अगुवाई करता है, प्रतिनिधित्व करता है और इसी तरीके से उपनेता की भूमिका होगी नेता प्रतिपक्ष की एब्सेंस में। लेकिन नेता अगर मौजूद है तो उपनेता फ्लोर मैनेजमेंट भी करेंगे, जो साथी विधायक हैं उनको तैयार भी करेंगे भविष्य के लिए और जो मुख्य सचेतक हैं वो भी हाउस में सत्ताधारी दल के सचेतक से कोऑर्डिनेशन रखेंगे, चेयर से कोऑर्डिनेशन रखेंगे, कितने वक्ता हैं, किस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट होना है और कभी नेता प्रतिपक्ष के सहयोग के लिए, कभी नेता प्रतिपक्ष को संबल देने के लिए, कभी सामने से कोई वक्ता मंत्री या कोई है, कभी कभार उनको घेरने के लिए, सभी तरह की भूमिकाएं उपनेता और सचेतक की होती है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सहयोग के लिए ये दोनों काम करेंगे और अपनी सोच, अपने नजरिए से अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समाज के वर्ग में भी पार्टी का वोट बैंक मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग तो ध्यान में रखी गई शशि, लेकिन अनुभव को भी तो देखा गया होगा इन नियुक्तियों में।
बिल्कुल अनुभव को देखा गया। अनुभव पर्याप्त है। रामकेश मीणा पहले संसदीय सचिव रह चुके हैं और पूर्व में अशोक गहलोत के सलाहकार रह चुके हैं। मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे तब निर्दलीय विधायक थे रामकेश मीणा पिछली बार, उससे पहले पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं और अब की बार भी जीत करके आए हैं बड़े अंतर से गंगापुर सिटी सीट से, और मान सिंह गुर्जर को उन्होंने हराया है। और खास बात ये कि जो पूर्वी राजस्थान की बेल्ट है उस पूरी बेल्ट में वोटों को साधने की गणित है, आप देखिए, और वोटों के साधने की गणित को लेकर के ही ये नियुक्तियां देखी गई है। हरावल दस्ते को तो मजबूती मिलेगी, साथ में जो परंपरागत रूप से पार्टी से जुड़े वोट बैंक है उनके बीच एक मैसेज जाना चाहिए कि पार्टी उनसे जुड़े नेताओं को, उनके समाज के नेताओं को अहम जगह दे रही है, अहम स्थान दे करके और आगे ला रही है। और इसीलिए आप देखिए कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ रहा है, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और जाट समाज। तो ये चार प्रमुख चेहरे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अशोक गहलोत मूल ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार। हालांकि वो कहते हैं कि जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन समाज तो इस चीज को देखता ही है। जी ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। ब्यूरो चीफ शशि मोहन मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े, बता रहे थे कांग्रेस विधायक दल में नियुक्तियां, रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया और रफीक खान को मुख्य सचेतक। बड़ी खबर।